यह कहानी एना नाम की एक महिला की है जो पिछले कुछ समय से लगातार चिंताओं और शारीरिक लक्षणों से जूझ रही है। उसका अनुभव बताता है कि अत्यधिक और बेकाबू चिंता दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है और उचित सहायता और उपचार के माध्यम से सामान्यीकृत चिंता विकार जैसी स्थितियों को समझने और प्रबंधित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। एना दयालु और परवाह करने वाली थी, हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक भारी चिंता से घिरी रहती थी जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकती थी। वह कई बातों को लेकर चिंतित रहती थी, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने परिवार के भविष्य को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर और यहाँ तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं को लेकर भी, जैसे कि उसने चूल्हा बंद किया है या दरवाजा बंद किया है। ये चिंताएं उसके मन में हर समय भरी रहती थीं, जिससे वह बेचैन और तनावग्रस्त रहती थी। एना को एहसास होने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे अक्सर सिरदर्द रहता था जो ठीक नहीं होता था, मांसपेशियां जकड़ी हुई सी लगती थीं और कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के उसकी पीठ में दर्द होता था। उसे नींद आना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका दिमाग हमेशा दौड़ता रहता था और यह सोचकर परेशान रहता था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। वह थकी हुई तो उठती ही थी, साथ ही आंखें खुलते ही चिंताओं से घिर जाती थी। एना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कई सवाल पूछे। उसने पूछा, क्या तुम बहुत सी बातों को लेकर, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंता करती हो? एना ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी चिंताएं और शारीरिक लक्षण शायद सामान्यीकृत चिंता विकार गैड नामक स्थिति के लक्षण हैं। यह एक आम समस्या है जिसमें लोगों को अपने जीवन के कई पहलुओं को लेकर लगातार और बेकाबू चिंताएं रहती हैं, जो कम से कम 6 महीने तक रहती हैं। एना को पता चला कि वह अकेली नहीं थी। कई लोग, खासकर महिलाएं, इन चिंताओं का अनुभव करते हैं बिना यह जाने कि इनका कोई खास कारण है। कभी कभी वे सिरदर्द, पेट की समस्या या मांसपेशियों में तनाव जैसी शारीरिक शिकायतों के साथ डॉक्टर के पास जाती हैं, जो असल में उनके शरीर द्वारा उनके आंतरिक तनाव को दर्शाने के तरीके हैं। एना को यह भी पता चला कि यह स्थिति अक्सर उदासी या नींद न आने जैसी अन्य समस्याओं के साथ भी आ सकती है। उसने यह भी महसूस किया कि अपनी नसों को शांत करने और नींद में मदद के लिए रोजाना शराब पीने की उसकी आदत उसकी चिंता से जुड़ी थी, हालांकि उसे लगता था कि यह उसे बस आराम पहुंचा रही है। एना को यह जानकर आशा की किरण जगी कि उसकी चिंताओं को नियंत्रित करने के तरीके मौजूद हैं। डॉक्टर ने उसे उपयोगी उपचारों के बारे में बताया, बातचीत से उपचार जो चिंता से निपटने के नए तरीके सिखाते हैं, और उन दवाओं के बारे में जो उसके मन को शांत करने में मदद कर सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन उपचारों का सही और सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। कभी कभी लोग तुरंत इलाज करने वाले उपाय आजमाते हैं, लेकिन दीर्घकालिक देखभाल में अक्सर उपचार और दवा का संयोजन शामिल होता है। एना ने थेरेपी शुरू करने और ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करने का फैसला किया जो उसकी प्रगति पर नजर रखने में उसकी मदद कर सकें। उसने सीखा कि साधारण व्यायाम करने और अपनी चिंताओं के बारे में बात करने से वह धीरे धीरे कम तनाव महसूस कर सकती है। समय के साथ उसका सिरदर्द और मांसपेशियों में तनाव कम हो गया और उसके विचार स्पष्ट होने लगे। वह अब भी कभी कभी चिंतित रहती थी, लेकिन उसकी चिंताएं अब ज्यादा नियंत्रण में रहने लगी थीं। अपनी यात्रा के दौरान एना को पता चला कि चिंता महसूस करना एक आम बात है और उसे इसका सामना अकेले नहीं करना है। उसने महसूस किया कि छोटे छोटे कदम, मदद मांगना, नई रणनीतियां सीखना और अपनी चिंताओं को प्रबंधित करना उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
एना की कहानी हमें दिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आम हैं, लेकिन उनका इलाज संभव है और समर्थन और धैर्य के साथ हर कोई शांत और खुश महसूस करने का रास्ता खोज सकता है। उस दिन से एना ने हर दिन छोटे छोटे साहसी कदम उठाए और धीरे धीरे अपनी शांति और खुशी वापस पा ली। दुनिया भर में कई वयस्क जीएडी से पीड़ित हैं। अध्ययनों के अनुसार लगभग 20 में से एक व्यक्ति। आश्चर्यजनक रूप से यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। यह आमतौर पर बचपन में शुरू नहीं होता, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ, खासकर 40 या उससे अधिक उम्र में अधिक दिखाई देता है। कभी कभी जीएडी से ग्रस्त लोग स्वास्थ्य या अपने रिश्तों जैसी अन्य चीजों को लेकर भी उदास या चिंतित महसूस करते हैं। इसे सहिष्णुता कहा जाता है और यह जीएडी को समझना और उसका इलाज करना और भी जटिल बना सकता है। जीएडी को पेचीदा बनाने वाली बात यह है कि लोग इसे हमेशा तुरंत नहीं समझ पाते। आमतौर पर जीएडी से पीड़ित लोग सिरदर्द, पेट की समस्याओं या नींद न आने जैसी शारीरिक समस्याओं के कारण डॉक्टर के पास जाते हैं। वे अपनी चिंताओं का जिक्र भी नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जिंदगी का एक हिस्सा है या उन्हें आलोचना का डर होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जीएडी का इलाज संभव है। इस स्थिति से निपटने में लोगों की मदद करने के कई तरीके हैं। थेरेपी उन्हें चिंता और बेचैनी को प्रबंधित करना सिखा सकती है और दवाएं भी मददगार हो सकती हैं। मुख्य बात यह समझना है कि जीएडी एक वास्तविक चिकित्सा स्थिति है, न कि कमजोरी या चरित्र दोष का संकेत। अगर आप या आपका कोई जानने वाला लगातार चिंता या बेचैनी महसूस कर रहा है, तो चुपचाप न रहें। मदद लें। उचित उपचार और सहायता से जीएडी को नियंत्रित करना और एक खुशहाल, स्वस्थ जीवन जीना संभव है। याद रखें, चिंता आम हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह आपके जीवन पर हावी हो। आप अपनी चिंताओं से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और मदद बस एक कदम दूर है। उम्मीद कभी न छोड़े, समझ और इलाज एक उज्जवल कल का द्वार खोल सकते हैं। कई लोग समय समय पर चिंता और तनाव की भावनाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भावनाएं लगातार बनी रहती हैं और भारी पड़ जाती हैं। सामान्यीकृत चिंता विकार जीएडी के रूप में जानी जाने वाली यह स्थिति जितनी पहचानी जाती है, उससे कहीं ज्यादा आम है और आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। इसकी विशेषता अत्यधिक चिंता और बेचैनी, मांसपेशियों में तनाव, नींद न आना और लगातार तनावग्रस्त रहने जैसे शारीरिक लक्षण हैं। जीएडी महीनों या सालों तक रह सकता है और दैनिक कामकाज पर गहरा असर डाल सकता है। जीएडी से ग्रस्त व्यक्तियों को अक्सर अपनी चिंताओं पर काबू पाना मुश्किल लगता है, जो एक विषय से दूसरे विषय पर जा सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, वित्तीय समस्याएं, पारिवारिक मामले या सुरक्षा, और इनके साथ शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं। इन लक्षणों को अक्सर शारीरिक बीमारी समझ लिया जाता है, जिसके कारण लोग प्राथमिक देखभाल प्रदाताओं से मदद लेते हैं, जहां कभी कभी इस विकार को नजरअंदाज किया जा सकता है। बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लक्षणों को पहचानना है। जीएडी से पीड़ित लोग आमतौर पर वास्तविक स्थिति से कहीं अधिक चिंता का अनुभव करते हैं और ये भावनाएं अल्पकालिक तनाव से परे भी बनी रहती हैं। चिकित्सकों और व्यक्तियों को लगातार घबराहट, मांसपेशियों में तनाव, थकान और नींद में गड़बड़ी जैसे सामान्य लक्षणों के प्रति सचेत रहना चाहिए। चूंकि जीएडी अक्सर अवसाद या मादक द्रव्यों के सेवन जैसी अन्य चिकित्सीय और मानसिक स्थितियों के साथ मौजूद रहता है, इसलिए सटीक निदान के लिए एक व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। सौभाग्य से जीएडी एक उपचार योग्य स्थिति है। इसके सबसे प्रभावी तरीकों में परामर्श, चिकित्सा और दवाएं शामिल हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा
सीबीटी एक व्यापक रूप से अध्ययनित और अनुशंसित मनोवैज्ञानिक उपचार है। यह व्यक्तियों को अनुपयोगी विचार पैटर्न को समझने और संशोधित करने और धीरे धीरे उन चिंताओं का सामना करने में मदद करती है जो उनकी चिंता को बढ़ाती हैं। चिकित्सा के अलावा कुछ अवसादरोधी दवाएं, मुख्यतः सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर, लक्षणों को कम कर सकती हैं, हालांकि आमतौर पर इनका असर दिखने में कई हफ्ते लगते हैं। जीवन शैली में बदलाव भी जीएडी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद और कैफीन, निकोटीन और शराब जैसे उत्तेजक पदार्थों से परहेज इसके लक्षणों को कम कर सकते हैं। प्रतिष्ठित संगठनों के शैक्षिक संसाधन व्यक्तियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए उपयोगी रणनीतियां और सहायता प्रदान करते हैं। शोध से प्राप्त एक महत्वपूर्ण जानकारी यह दर्शाती है कि जीएडी की शीघ्र पहचान और उपचार से न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि अवसाद विकसित होने का दीर्घकालिक जोखिम भी कम होता है। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को उन रोगियों की पहचान करने के लिए सरल स्क्रीनिंग प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिन्हें आगे के मूल्यांकन या हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। जीएडी के बारे में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। कई लोग कलंक या समझ की कमी के कारण चुपचाप इससे जूझते हैं। इसके लक्षणों को समझकर और यह जानकर कि प्रभावी उपचार मौजूद हैं, व्यक्ति मदद लेने के लिए ज्यादा सशक्त होते हैं। समाज के लिए यह जरूरी है कि वह मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही महत्वपूर्ण समझे और प्रभावित लोगों को यह पता हो कि इससे उबरना और बेहतर प्रबंधन संभव है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला 6 महीने से ज्यादा समय से लगातार चिंता, शारीरिक तनाव या नींद की समस्या का अनुभव कर रहा है, तो किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लेना जरूरी है। उचित सहायता से व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकता है और चिंता का बोझ कम कर सकता है। समय पर हस्तक्षेप से जानें बचती हैं और एक शांत, स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है।